भगवान श्री कृष्ण, उनको सुप्रीम गॉड क्यों कहते हैं? कहते हैं भगवानों के भगवान है। क्योंकि वो सब रसों को अपने में समा के प्रकट हुए। जैसे राम जी है, राम जी मर्यादा में ही रहेंगे, पर कृष्ण जब आए तो वो सब रंगों को साथ लेकर के आए। अगर किसी को बोलने जाते हैं ना आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो वो सामने से जस्टिफाई करेगा कृष्ण भगवान का नाम लेके, अरे उनकी तो 16,000 रानियां थी। रही बात भगवान को भगवान मानने की, तो देखो आज का जो यूथ है ना, वो भगवान को अपनी स्टेज पे बराबरी में लाके देखना चाहता है, जबकि वो जहाँ है उस स्टेज से करोड़ों अरबों गुना ऊपर भगवान है। हमारे जो भागेश्वर धाम है, उन्होंने कहा था कि आजकल जो कथावाचक हैं वो अपने साथ एक टिश्यू पेपर या रुमाल लेके चलते हैं, उस पर एडेक्स लगा होता है। बचपन में ही आपने भगवान कृष्ण को मान ही लिया है, तो फिर आपने शादी करने की क्यों सोची? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। भगवान श्री कृष्ण कौन है? उन्हें सुप्रीम गॉड क्यों कहा जाता है? श्रीमद् भागवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए? और उनकी कहानियों में कितनी सच्चाई है? इन सब बातों का अगर आपको जवाब चाहिए तो हमारे पास इस एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें कलयुग की यानी कि मॉडर्न ज़माने की मीरा कह सकते हैं, क्योंकि जिस बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस बचपन में उन्होंने धर्म ग्रंथों को अपने हाथ में थाम लिया था। वो बहुत अच्छा गाती हैं, वो एक बहुत अच्छी कथावाचक हैं, और जब वो कथा करती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ दर्शन देने आने वाले हैं। जी हाँ, आज हम स्वागत करते हैं हमारे इस एपिसोड में चित्रलेखा जी का। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कमेंट सेक्शन में उनके लिए एक बार हार्ट जरूर बनाइएगा। चित्रलेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है दी अरविंद अरोड़ा शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपने शो पर और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आई होप जो बातें आपने कही हैं मैं इस पूरे पॉडकास्ट में उसी को ही कर पाऊँ कि लोगों के मन में मेरी बातों से या कुछ लीला कथा, कुछ दृष्टांत जिनसे लोगों के मन में भगवान और भगवान की भक्ति पैदा हो। क्या बात है। तो चलिए हमारे एपिसोड को शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि चित्रलेखा जी बहुत अच्छा गाती हैं, तो इससे अच्छी शुरुआत क्या ही हो सकती है। अगर आप 2 लाइनें अपनी मधुर आवाज़ में गा दें तो हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़रूर। एक बहुत प्यारा भजन है जी। जैसे हम कहते हैं ना, सब कुछ भगवान करते हैं और हम सिर्फ एक पपेट है, तो उसके लिए एक पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है, मैं वो गाती हूँ। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या बात है, बाप रे, मुझे ऐसा लगता है इस एपिसोड को गानों में निकाल देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम इस पॉडकास्ट का एजेंडा सेट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे इनिशियली मैंने कहा कि भगवान कृष्ण के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जनरली गैस से पूछ लेते हैं कि आप किस में कंफर्टेबल है, किस में अनकंफर्टेबल है। तो जैसे अगर हम आपसे सवाल पूछें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आप कंफर्टेबल है? बिल्कुल। सनातन धर्म के ऊपर? बिल्कुल। पॉलिटिक्स के ऊपर? हाँ, ट्राई करूंगी, बहुत नॉलेज तो नहीं है बट हाँ। ठीक है। यूथ प्रॉब्लम के ऊपर? हाँ, वो ज़रूरी भी है आज के टाइम में। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ? वो भी चलेगा। चलेगा। सोशल लाइफ? हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं?
मेरे कंट्रोवर्स, हाँ, आपके और जनरली जो चलते हैं हाँ जी, धर्म हाँ गुरुओं जी। के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी सच्चाई से जवाब दूँ। गीता पे हाथ रख के कसम तो नहीं खा सकते यहाँ, बट हाँ सच्चाई के साथ जो भी मैं ज़रूर कोशिश ठीक करूँगी। है, तो चित्रलेखा जी ने हमें पूरी आज़ादी दे दी है और मैं बता देता हूँ बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, उनको कुछ नहीं पता कि हम इनसे क्या पूछने वाले हैं। सो जो भी होगा अनफिल्टर्ड होगा। तो जी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपने जब ये भजन गाया, बड़ा प्यारा भजन था। अब बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो हिंदू धर्म में हैं, सनातन धर्म में हैं, वो नाम को बहुत प्रभावी मानते हैं कि नाम लीजिए, कुछ नहीं कर सकते, नाम जरूर लीजिए, चाहे राधा नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, कृष्ण नाम लीजिए, या जी। जिसको भी आप मानते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है सिर्फ नाम की? कारण क्या है? क्योंकि वो नाम किसी इंसान का नहीं है, वो भगवान का है। और भगवान का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम से बड़ा राम का नाम। जी। मतलब भगवान में जितनी ताकत है उससे कई गुना ज़्यादा ताकत उनके नाम में है। क्योंकि राम ने एक रावण को मारा, जी। पर राम के नाम ने न जाने कितने रावणों की बुद्धि सुधार दी। क्या जिन्होंने राम नाम लिया उनके बुद्धि को सुधारा, उनके जीवन को सुधारा। तो जो समझदार होगा धर्म का, अध्यात्म का, भक्ति का, वो तो कलयुग में एक ही रटना लगाएगा कि नाम जपो, नाम जपो। क्योंकि उसे पता है कलयुग युग एक ऐसा है, यहाँ मैं आपसे कहूँ ध्यान करो, मेडिटेशन 2 घंटे करो तो शायद नहीं कर पाएंगे, 5 मिनट भी ध्यान लगता नहीं है। मैं कहूँ आपको त्याग करो तो त्याग होता नहीं है, मोह हमसे छूटता नहीं है। तो कलयुग में भगवान ने एक बहुत ही हमको ईजी तरीका दे दिया कि तुम कुछ भी करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या बात। ये सबसे आसान है और ये भगवान ने हम कलयुग के लोग के लिए सुविधा दी है। ये अगर आप ये दूसरे युग की बात करोगे तो दूसरे युगों में, सतयुग में यज्ञ, तप, ध्यान, ये सब का महत्व था, पर कलयुग केवल नाम आधारा। क्योंकि इस युग में मन नहीं लगता है। इवन लोगों का क्वेश्चन ये भी होता, पूजा करते हैं मन नहीं लगता, मन भटकता है। तो शास्त्रों ने हमको ये भी आज़ादी दे दी कि मन कहीं भी जाए, बस तुम जीभ से बोलते रहो, राम 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 रटते रटो। वाल्मीकि ऋषि ने राम 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 रटते रटते उनका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मुझे लगता है जो संत ये बात पर प्रेशराइज करते हैं, लोगों को बहुत महत्व देते हैं कि नाम जपो, वो एकदम जानकार है इस क्षेत्र के, इस फील्ड के, तभी वो बात ये हमें बता रहे हैं। और ये सबको मानना भी चाहिए और ये मानना आसान भी है। वैसे आप किसका नाम जपती? वैसे तो 2 तरीके, एक गुरु मंत्र होता है, एक होता है महामंत्र जो हम 24 घंटे जाप करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है ये हम पूरा माला पर, इवन माला नहीं है तो उस समय भी ये नाम जब याद आता है, ये स्मरण में चलता रहता है। और कितनी बार लेना होता है? जैसे आपने ठानी कि कम से कम इतनी बार तो मैं नाम लूंगी दिन में, कितनी बार? जब गुरु मंत्र देते हैं तब वो कहते हैं कि इस नाम की आपको हर रोज़ 16 माला करनी होती है। 16 माला मतलब एक माला में 108 बार ये बोलना पड़ता है। तो इस तरह 16 राउंड्स हो गए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कितना करती हूँ, क्योंकि वो फिर एक ईगो, अभिमान आ जाता है। पर इतना कहूँगी कि लोग कहते हैं कि हमारे पास एक माला करने का टाइम नहीं है, बट मैं प्रयास, या और हमारे जैसे जो लोग हैं वो प्रयास करते हैं कि एक दिन में कम से कम 1 लाख नाम जाप करें। बाप रे। 1 लाख नाम का मतलब होता है 16 को आप 4 बार कन्वर्ट कर दीजिए, इतना आपको नाम जाप करना ही करना है। और वो आप ये मन को जो बदलेगा, यही प्रैक्टिस बदलेगी। तो आई थिंक कि इससे बड़ा और इससे अच्छा मुझे भी कोई रास्ता नहीं नज़र आता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह से लेके शाम तक अपनी माला कंटिन्यू रखूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं ग्लिम्स भी देते रहूँगा। अध्यात्म में अगर आपको जाना है तो ज़रूरी नहीं है को भगवा धारण करके कहीं जंगल में तपस्या करनी है। अब तो और आसान कर दिया, जैसा कि चित्रलेखा जी ने बताया कि आपके लिए इतना आसान कर दिया, सिर्फ नाम जपो, नाम जपो, जिसको आप मानते हो, ईस्ट मानते हो उनका। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे मैं भी नाम लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जब पूछा, जब मैंने इसके बारे में सुना था कि नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, तो ईस्ट, पहले तो अपना ईस्ट सेट करना ज़रूरी है कि आप किसको मानते हैं, उसके बाद नाम लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर कोई भगवान राम को ईस्ट मानता है तो उसके लिए
क्या नाम होगा? तो मैं हर भगवान के लिए थोड़ा पूछ लेता हूँ। नहीं, ये कोई नहीं बता सकता, ये आपको आपके गुरु बताएंगे। अच्छा। अगर आपको नाम जप करना है, हाँ। किसी कारण से गुरु नहीं है, तब हाँ। तो आप ठीक है, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो जाप उतने टाइम तक कर सकते हैं, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ओके। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पूरा लाइफ अपनी चॉइस, क्योंकि डॉक्टर के पास जब बीमारी होती है तो आपको जाना पड़ता है। जी। आप अपनी मन मर्जी से अपने दिन की रूटीन वो सब चीज़ें नहीं निर्धारित कर सकते। जी। तो ये जो मंत्र आपको दे, आप इष्ट निर्धारित कर सकते हो कि मेरा मन राम जी के प्रति थोड़ा ज़्यादा है, मेरा शंकर भगवान के प्रति ज़्यादा है। फिर जो गुरु उन भगवान का मंत्र देते हो उष्ट का, उनके पास जाइए, उनके पास जाके उनके थ्रू मंत्र लीजिए। ऐसे किसी के भी कहे जाने से कभी भी मंत्र नहीं लेना चाहिए, आपको जा कर के गुरु के ही थ्रू मंत्र लेना चाहिए। और अगर किसी के गुरु नहीं है, बहुत लोग आते हैं, टाइम निकलता जा रहा है, क्या करें, तो मैं फिर अंत में कहती हूँ महामंत्र जाप करिए। महामंत्र जो मैंने अभी बोला, हरे कृष्ण महामंत्र, ये सबके लिए। ओके। इसमें कोई ऐसा रूल रेगुलेशन, कोई नियम ऐसा कुछ नहीं है, ये आप कहीं भी बोल सकते हो, मार्केट में खड़े हो तब बोल सकते हो, बट प्रॉपर मंत्र तो गुरु से ही लेना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा कि प्रॉपर मंत्र गुरु से लेना पड़ेगा, ये गुरु कहाँ मिलेंगे? खोजने से मिलेंगे। खोजिए, जैसे हम जीवन में हर रिश्ता खोजते हैं, शादी के लिए हम लड़की खोजते हैं, हम दोस्ती के लिए कोई मित्र खोजते हैं, गुरु भी खोजना पड़ता है। हाँ, वो ज़रूर है कि उसमें भगवान की एक कृपा होना ज़रूरी होता है, बट उसके लिए भी आपको एटलीस्ट प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना भगवान से कि प्रभु मुझे चाहिए, मुझे गुरु ऐसा कोई भेजिए। अब अक्सर लोग क्या कहते हैं कि अच्छा गुरु कैसे मिले? मैं कहती हूँ तुम अच्छे शिष्य तो बनो पहले। तुम अच्छे शिष्य बनोगे, अच्छा गुरु अपने आप तुमको कहीं ना कहीं से मिलेगा। वो भगवान भेजते हैं, भगवान देखते हैं कि अब ये चाह रहा है मेरे पास आना, तो वो फिर रास्ता बना के आप तक पहुंचा देंगे। क्योंकि आप गुरु चुनोगे तो शायद चुनाव गलत हो सकता है, पर जिस दिन गुरु आपको चुन लेगा उसका फिर चुनाव फिर गलत नहीं हो सकता। तो हाँ, कुछ तरीके हैं, जैसे आप कहीं तीर्थ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, किसी धाम जा रहे हैं, तो आप मंदिर जाते हैं। मैं कहती हूँ मंदिर से ज़्यादा संतों के पास जाइए, वहाँ जाकर के उनके साथ टाइम बिताइए, उनके चरणों में बैठिए। क्योंकि गुरु बनाने के लिए आपको पहले छोटा बनना पड़ेगा, उनके चरणों में बैठना पड़ेगा। पर आजकल ये भी एक बहुत गलत सिस्टम है, लोग गुरु की जितनी इज्जत, जितना महत्व होना चाहिए वो समझते नहीं है। गुरु क्या होता वो नहीं समझते। मैं कथा में वैसी मजाक विनोद में बोलती हूँ कि एक समय था एकलव्य, गुरु को अंगूठा दान दे दिया। आज के शिष्य अंगूठा दान नहीं देते, गुरुओं को अंगूठा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मतलब ही नहीं पता, उनको लगता खेल है। आज यहाँ ये वाला अच्छा लगा, इसको गुरु बना लिया, कल कोई दूसरा शहर में आया, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा दिख गए, कल वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। ऐसे नहीं होता, गुरु लाइफ में एक बार होता है। और बहुत कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। सोच समझ के बनाओ, बहुत समझ करके अगर आप गुरु बनाएंगे तो कहीं भी आप, आजकल लोग बना लेते गुरु फिर पछताते हैं। करेक्ट। कि देखा नहीं था, खोजा नहीं था, तब तो सिर्फ बाहर के आकर्षण में ही फंस गए थे कि आश्रम बढ़िया है, चेले बहुत है, शिष्य नहीं। गुरु के अंदर की जो भूमिका है वो देखिए। ट्रू। गुरु की पहचान यही है कि जय कृष्ण वेत्ता सही गुरु होए। हमारे गौड़िया संप्रदाय में कहते हैं जो कृष्ण को जानेगा वही गुरु बन सकता है। कृष्ण मतलब जो भगवान को जानेगा, जय कृष्ण वेत्ता सही गुरु हो। और गुरु आपको कोई लालच, कोई तिगड़मबाजी, कोई तंत्र मंत्र ताबीज ये सब भी नहीं करेगा। वो बस इतना कहेगा कि तेरी मेरी मंजिल एक है, दोनों हाथ पकड़ के जाएंगे वहाँ, मैं आगे हूँगा, तू मेरे पीछे पीछे चलना और तुझे भगवान तक लेके जाऊंगा। ये गुरु का काम है। कितनी सरल भाषा में समझा देती हैं, इसीलिए ये वाकई मानना पड़ेगा। पर जब आपने ये बात बोली तो मेरे दिमाग में एक सवाल और आया। वो ये था कि जैसे मैं अपना थोड़ा जर्नी बताता हूँ। मुझे जब नाम जपने का पता लगा, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मुझे 2 से 3 महीने हो गए हैं, मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। एक संडे छोड़ के थोड़ा वहाँ चीट कर लेता हूँ। तो पहले मैंने अपना इष्ट देव चुने, भगवान शिव। फिर उसके बाद क्या जपें वो मैंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि सांभ सदा शिव, ये एक बहुत ही मूल मंत्र है उनका। तो वो मैंने जपना शुरू किया। इस तरह से आप सोचिए, समझिए, उसके बाद गुरु चुनिए, उसके बाद आप करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है
जी। मैं नाम अभी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, 108 बार कम से कम मैं करता हूँ, उससे ज़्यादा हो जाता है, वो इच्छा होती है। लेकिन कई बार मैं गौर करता हूँ कि जो मैं सिर्फ नाम ही जप रहा हूँ, फीलिंग नहीं है। कई बार 108 में से मुश्किल से कुछ 10 वर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पर मैं दिमाग में भगवान को फील कर पा रहा हूँ। बाकी मेरा दिमाग तो सिर्फ जीवा चल रही है, दिमाग तो कहीं हो रही है। जी। ऐसा सोचता हूँ ऑफिस में क्या चल रहा होगा, इधर क्या चल रहा होगा, और यहाँ से ओम सांब सदाशिव निकल रहा है। क्या वो गुण करता है? जहर को आप जानबूझ के पियो या गलती से पियो, वो मारेगा। अमृत को आप जान के पियो या गलती से पी लो, फिर भी अमर करेगा। कोई वायर जा रहा हो, बिजली का तार जा रहा हो, गलती से भी कोई टच कर दे तो करंट ये नहीं सोचेगा भाई गलती से कर रहा है या इसका मन कहीं और है, मन तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं कैसे इसको करंट दूँ। वो करंट लगाएगा क्योंकि वो उसका गुण है। आग का, अग्नि का गुण है जलाना। आप अग्नि में हाथ गलती से डालो, मन लगा के डालो या बिना मन लगाए डालो, वो जलाएगी ही जलाएगी। तो मैं कहती हूँ जब अग्नि अपना गुण नहीं छोड़ती, पानी, विष, अमृत अपना गुण नहीं छोड़ता, तो भगवान का नाम भला अपना गुण कैसे छोड़ देगा। भगवान के नाम का गुण है कल्याण करना, और वो करेगा किसी भी कीमत पे, भले मन लगा के लो, भले मन लगा के मत लो। मन लगा के लेने में बस एक फायदा ज़्यादा होगा कि आपको सुख ज़्यादा मिलेगा, आपको भीतर से एक जो अलग आनंद अनुभूति है वो अच्छी हो जाएगी। बट अगर मन नहीं भी लग रहा है, जो शुरुआत में हमने कही कलयुग केवल नाम आधार, और कलयुग की सबसे अच्छी क्वालिटी शास्त्रों ने ये। अरविंद अरोड़ा शो को आप लोग का सुन को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोले, और चित्रलेखा जी के लिए राधे राधे ज़रूर कमेंट में लिखे, सब्सक्राइब करें।